अकारण ही रोने का मन करता है कि मंदिर में घुसते ही आपके रोए खड़े हो जाते हैं। मंदिर में जाते ही बेवजह भावुक हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपने आंसुओं को रोके नहीं बल्कि उन्हें बह जाने दें, क्योंकि आपके रोने के पीछे जो जो उस परमात्मा के करीब जाता जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। सनातन धर्म में पूजा पाठ और सत्संग का विशेष महत्व है। लगभग हर घर में दिन की शुरुआत पूजा पाठ और भजन कीर्तन से होती है, क्योंकि भगवान की भक्ति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। साथ ही पूजा और सत्संग भगवान से जुड़े रहने का एक माध्यम भी है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि मंदिर में घुसते ही आपके रोए खड़े हो जाते हैं। मंदिर में जाते ही बेवजह भावुक हो जाते हैं। अकारण ही रोने का मन करता है। सत्संग सुनते ही आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हमें इसका कारण भी पता नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? आइए जानते हैं इसके रहस्य को। नमस्कार प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में। पवित्र स्थान पर बिना किसी कारण के रोना आना हमेशा भाव नहीं होता। कभी कभी आपका शरीर ऐसी जगह पर प्रतिक्रिया करता है जहां ऊर्जा आपसे कहीं ज्यादा शुद्ध और संरेखित होती है। आपको बता दें कि इस तरह का एहसास होना आपकी ऊर्जा और स्थान के दिव्य संरेखण के बीच एक तरह का टकराव होता है। जब हमारे अंदर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाती है और हम उसके संपर्क में आते हैं तो एक तरह की उत्तेजना महसूस होती है, जो अच्छी और खराब दोनों तरह की हो सकती है। जैसे आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यार मुझे इस जगह की एनर्जी अच्छी नहीं लगी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके अंदर बहुत शांति है और उस जगह की ऊर्जा अशांत है। ऐसे ही आपको हो सकता है कि किसी मंदिर में आप गए हों और आपको रोना आ गया, हाथ पैर सुन्न हो गए हों। इसका मतलब आप अंदर से अशांत हैं। उस जगह की ऊर्जा आपसे मेल नहीं खा रही है, जिसके कारण आप भावुक हो जाते हैं और कभी कभी कान गर्म हो जाते हैं। आपको बता दें कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को सही मार्ग देने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको आंख बंद करके बैठना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से मैच करने के लिए सत्संग का माध्यम भी चुन सकते हैं। यह आपकी आंतरिक ऊर्जा शुद्ध करने में मदद करेगी। मंदिर जाकर भगवान के सामने नतमस्तक हो जाना, प्रार्थना करना और अपना दुख बताते हुए रोना आम बात है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपने आंसुओं को रोके नहीं बल्कि उन्हें बह जाने दें, क्योंकि आपके रोने के पीछे कई आध्यात्मिक, मानसिक और भावात्मक कारण होते हैं। पहला कारण है आत्मग्लानि का अनुभव। असल में जब व्यक्ति ने कुछ बुरा काम किया होता है, जिसके बारे में उसे पता होता है कि उसने कुछ अनुचित किया है, लेकिन उसका मन ये स्वीकार नहीं करता है, तब अक्सर पूजा पाठ सत्संग करते समय ऐसे लोगों को अपनी की गई भूल का आभास होता है और आत्मग्लानि होने लगती है। वहीं अगर किसी के मन में कोई पीड़ा है या कोई किसी बात से बहुत परेशान है और उसकी आत्मा को ठेस पहुंची है, तो ऐसे में भगवान की पूजा के दौरान वो पीड़ा आंसुओं का रूप ले लेती है, जिसका मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की ऊर्जा उस व्यक्ति के बेहद करीब है। दूसरा है सत्संग का प्रभाव। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आंख के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतना सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः जो ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में वो सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। जो जो उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार जीव जो जो उस परमात्मा के करीब जाता जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। सत्संग का वातावरण मन को गहराई से प्रभावित करता है। जब मनुष्य गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है तो भावनाएं स्वतः उमड़ आती हैं। मंदिरों में विशेष ध्वनि, कंपन जैसे कि मंत्र की घंटी, शंख और स्थल की ऊर्जा होती है, जो मन को शांत करती है।
ये ऊर्जा हृदय चक्र को सक्रिय करती है, जिससे भावनाएं अपने आप प्रवाहित होती हैं। तीसरा है मन का बोझ हल्का होना। मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर मनुष्य को लगता है कि कोई उसे सुन रहा है, उसका दुख बांट रहा है। ये भाव उसे रुला भी देता है। अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर में प्रवेश करते ही व्यक्ति अपने जीवन की पीड़ा, संघर्ष और प्रार्थनाएं याद करता है। ये यादें भावनाओं को गहराई से छूती है और आंखें नम हो जाती है। चौथा है आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। मंदिरों में सकारात्मक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, जिससे मन हल्का और भावुक हो जाता है। ये ऊर्जा संवेदनशील मनुष्यों को तुरंत भावुक कर देती है। पांचवा है करुणा और कृतज्ञता। जब इंसान भगवान के सामने अपनी छोटी सी जिंदगी को देखता है और सोचता है कि उसे कितना कुछ मिला है, तो उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। ये कृतज्ञता आंसुओं के रूप में बह जाती है। जब व्यक्ति ईश्वर के सामने स्वयं को छोटा अनुभव करता है, तब अहंकार के समाप्त होने पर भावुकता जन्म लेती है। ये एक प्रकार की आत्मशुद्धि है। छठा है ध्यान और आत्म संपर्क। मन की शांति। मन की शांति व्यक्ति को अपने असली स्वरूप से जोड़ देती है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन सा अनुभव होता है, तो भावनाएं प्रकट होना स्वाभाविक है। इसीलिए मंदिर में भावुक होना कमजोरी नहीं, बल्कि भक्ति, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ाव का संकेत है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब भी हम पूजा करते हैं, तब हमें कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न है या फिर क्रोधित। वहीं कुछ संकेत बहुत खास होते हैं, क्योंकि उनके पीछे का अर्थ शुभ और अशुभ दोनों रूप में दिखाई देता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि पूजा के दौरान मिलने वाला संकेत शुभता की ओर इशारा कर रहा है या किसी अशुभ, अप्रिय होने वाली घटना की ओर। इसके अलावा अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है और उसके बाद भी पूजा के दौरान आपको रोना आ जाए, तो इसका अर्थ है कि आपसे भगवान किसी बात पर रुष्ट हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब व्यक्ति एक तरफ भक्ति करता है और दूसरी ओर उसके कर्म गलत होते हैं। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। संजीव मलिक लाइफ कोच परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।